नवाज शरीफ साहब की 4 साल के बाद वतन वापसी, और क्या वापसी हुई है भाई, वाह वाह, मजा आ गया। क्या पावर शो दिया इन्होंने, क्या जबरदस्त स्पीच दी है, क्या धुआंधार एंट्री की है मियाँ साहब ने 4 साल के बाद अपनी। लेकिन आप मियाँ साहब से नफरत करें या मोहब्बत करें, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि कल का जलसा उन्होंने पावर शो कर दिया। इंसान तो इंसान, परिंदे भी इनसे मोहब्बत कर रहे हैं। एक परिंदा आकर उनके हाथ पर बैठ गया। क्या बात है मियाँ साहब की। दोनों मरियम बीवियां रोने लग गई। एक तो चले अपने वालिद के गम में रो रही थी कि इनका वालिद 4 साल के बाद आए, और दूसरी पता नहीं क्यों रो रही थी, मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर मुझे भी बताना। लेकिन यहाँ बात यह है कि मैदान अगर खुला हो ना, तब खेलने में भी मज़ा आता है। यहाँ बैट्समैन भी आप हैं, बॉलर भी आप हैं, फील्डर भी आप हैं। लेकिन खैर, हमारे मुल्क की तकदीर ही यही है, तो भाई यही सही। लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब आने के बाद भी पास की बातें कर रहे हैं कि हमारे टाइम पे पेट्रोल 60 रुपए का था, हमारे टाइम पे डॉलर ये था। यार, पास में जो हो गया सो हो गया। 60 से पहले जिसकी हुकूमत थी उसके टाइम पे और भी कम था, डॉलर और भी नीचे था। भुट्टो साहब के ज़माने में डॉलर 10 रुपए का था। तो जो पास में हो गया हो गया। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं? मियाँ साहब से अगर लोगों ने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि ये आकर मुल्क की तकदीर बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे? आगे का लाएमल बताएं। आगे की बात करें कि आप यूथ के लिए क्या करेंगे, आप नौजवान नस्ल के लिए क्या करेंगे, आप नौकरियों को कैसे बढ़ाएंगे, आप मुल्क में डॉलर्स कैसे लाएंगे, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे। ये तो जो 60 रुपये पेट्रोल था, ये तो पुरानी बातें हैं। इन बातों पर अब पाकिस्तान की आवाम नहीं आनी। पाकिस्तान की आवाम अब मॉडर्न हो चुकी है, और इसका भी क्रेडिट आप किसी और को दें कि उसने पाकिस्तान की आवाम को मॉडर्न कर दिया कि अब पाकिस्तान की आवाम आगे का सोचती है। तो मियाँ साहब से अब लोगों की उम्मीद बहुत है। मियाँ साहब वापस भी आ गए, अब इंतखाबात भी हो जाएंगे। अब मियाँ साहब जीतते हैं या हारते हैं, इसका फैसला तो इलेक्शन के दिन होगा। लेकिन अगर जीतते हैं तो फिर मियाँ साहब आगे क्या करेंगे, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मियाँ साहब से।